कि इमरान खान में इतनी सकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो असेंबलियां तोड़ दें। वो तो जब फैसले करते हैं तो भंड हो जाता है। अब मोना सलाई को पता चलेगा खान कितना इंतकामी है। पता चला एंड में या इमरान को पता ही नहीं है, ला इल्म आदमी है या वो झूठा आदमी है। जनवरी के बाद फरवरी तक आप समझें कि इमरान खान की गिरफ्तारी मुतवक्की है। ये कमाल है, हर आदमी जो तहरीक इंसाफ का पकड़ा जाता है उसे कपड़े उतर जाते हैं। अब वो खुद आके मुहतरमा कह रही है नहीं ये तो मेरी वीडियो मेरी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माफिश तबस्सुम। नाजरीन, खान साहब ने असम्बलियां तहलील करने की बात की थी और मुबश्शिर साहब समेत बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि खान असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये असम्बलियां तहलील कर दें। लेकिन अब सर जो खबर सामने आई है वो ये है कि खान साहब को इख्तियारात मिल गए हैं असम्बलियां तोड़ने के, और उन्होंने लेकिन उसके बाद ये किया है कि मुशावरत का दायरा कार मजीद बढ़ा दिया है। मजीद मुशावरत होगी क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा नाजुक सा मामला है असम्बलियां तोड़ने वाला। तो आप क्या समझते हैं, कितनी और मुशावरत होगी और उसके बाद असम्बलियां टूटेंगी? मेरा ख्याल है पहले हासिल में इस पे, फिर उसके बाद बात करते हैं कुछ और, है ना। ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, 60% अरकान ने कहा कि जी जो आपकी मर्जी है, 40% ने यह कहा कि जी ऐसे मत करें क्योंकि हमने अभी डेवलपमेंट बजट्स लिए हैं और हमने खर्च करने हैं और अपने हलकों में देने हैं, तो उसके बाद हमारी जनरल इलेक्शन में उसकी परफॉर्मेंस होगी। फिर उन्होंने कहा आप ज़रा इस पर सोच लें, तो उसके लिए अब दायरा कार वसी किया गया ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे, ताकि ये जो दायरा इख्तियार मिला है ना, इख्तियार वो असेंबली तोड़ने का नहीं है, वो आपको भी हमारे को ये फैसला करने का है कि जनाब हम करें कि ना करें। तो अभी खान से फैसला तो नहीं हो सकता एकदम से, खान ने कभी खुद से फैसला किया ही नहीं, वो तो जब फैसले करते हैं तो भंड हो जाता है। तो अब इसलिए दायरा इख्तियार लंबा किया गया है, इसमें और लंबा टाइम होगा। आज फलां मिलने आ रहा है, कल फलां मिलने आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग आ रहे हैं, साउथ के आ रहे हैं जी, नॉर्थ के आ रहे हैं, KPK के आ रहे हैं। ये एक्टिविटी चला के आपको एक हलकान भी तो करना है उन्होंने, वरना फिर अनाउंस क्यों किया था, क्या किया था पेशावर में अनाउंस कि मैं असेंबलियों से इस्तीफे हम दे रहे हैं और हम लोग असेंबलियाँ तोड़ देंगे। तो ये तो अनाउंसमेंट के बाद ये मुशावरत हो रही है, तो ये 2 नंबर ही है ना। अब आप देखें ना, जैसे मोना सलाई ने कह दिया, तो अब वक्त हुआ चाहता है मोना सलाई को बुरा भला कहने का। PTI के ट्रोल्स अब वो भी कहेंगे। अब मोना सलाई को पता चलेगा खान कितना इंतकामी है, फिक्र ना करें सर। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई, पहले तो मोना सलाही ने ट्वीट की थी जब खान साहब ने असम्बलियां तोड़ने की बात की, उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि वो खान साहब के साथ हैं। उन्होंने कहा था कि जब चाहेंगे परवेज इलाही साहब जो है असम्बलियां तहलील कर देंगे। तो अब इस तरह की बात क्यों? कर देना तहलील, इमरान कह देना उनको और वो कर देना, फिर मैं मानूंगा। ना 9 मन तेल होगा, कहा और अब ऐसा बयान। हाँ, 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, यू नो बॉटम लाइन। पहले उन्होंने कहा कि काफ लीग टोटल हमारे साथ खड़ी है, इमरान खान ने कहा, काफ लीग ने कहा हम टोटल इमरान के साथ खड़े हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी जल बाजवा की वजह से हम तो वहां पे गए हैं। तो बेसिकली इसका मतलब हुआ कि जिस शख्स को आप लोग बुरा कहते रहे कि उसने आपके खिलाफ कोई कैंपेन चलाई या मूवमेंट चलाई, एक्चुअली उस आदमी ने फिर भी आपको बचा लिया। तो आप तो गलत आदमी को ताने देते रहे और गलत कहते रहे। क्या इस पे आप माफ़ी मांगेंगे? इस पे अब आप शर्मिंदा हैं? नहीं। वो शर्मिंदा क्यों हो गए इमरान खान? ये तो उसकी सरिश्त ही नहीं है। तो सर, मोना सलाई साहब ने जो बात की है उन्होंने ये भी कहा है कि ख्वाहिश है कि बजट देकर जाएं। तो अब क्या लगता है आपको कि नहीं फिर ये असम्बलियां तहलील करेंगे? मेरा नहीं ख्याल जी, अभी नहीं हो सकती। आप देखें कितनी बड़ी मुनाफकत है कि अब वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी नहीं थी, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया ना कि तुम उधर चले जाओ। बेसिकली हर लिहाज से आप ये देखें, इमरान खान का हर बयानिया जो है वो दम तोड़ गया। जिस जिस बात पे उसने स्टैंड लिया, चाहे वो साइफर हो, चाहे वो ये हो, वो हो, फलां हो, डिकां हो, पता चला एंड में या इमरान को पता ही नहीं है, ला इल्म आदमी है या वो झूठा आदमी है, किसी को बात ही नहीं है। और अब आपको नजर आ जाएगा कि काफ लीग ने कल अपना मुशावरती इजलास भी बुला लिया परवेज इलाही ने। अच्छा। तो उनको क्या जरूरत है इजलास बुलाने की? क्या असेंबली तोड़ने के लिए इजलास बुला रहे हैं? परवेज इलाही अपनी हुकूमत गिराने के लिए इजलास बुला रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है उसमें। सर, इस तरह की भी खबर सामने आई थी ना कि तहरीक अदम एतमाद फौरी तौर पर ना लाने का भी फैसला किया गया है परवेज इलाही साहब के खिलाफ। जो हुकूमत सोच रही थी, वफाकी हुकूमत जो सोच रही थी कि वो पंजाब में लेकर आएगी, लेकिन अब फौरी तौर पर नहीं। तो क्या परवेज इलाही साहब कुछ बैकडोर राब्तों में हैं और कुछ इस तरह की चीजें सामने आ सकती हैं आने वाले दिनों में?
हो सकता है, देखिए आसिफ जरदारी से तो उन्होंने किए रब्ते, ये तो हमें पता चला है कि वो उनको 2-3 दफ़ा मिल चुके हैं या 2 दफ़ा मिल चुके हैं। लेकिन सच्ची बात यह मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत की भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इनकी हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। वो उनको भी तो दिखानी है ना कि इतने लोग टूट गए। वो कहाँ हैं टूटे हुए लोग? जब तक वो हमें दिखाते नहीं, वो लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, तब तक हमें क्या पता। वो अंदर से जो मर्जी बुरा कहता रहे, लेकिन वो उस वक्त पड़ने पे साथ मिलता है कि नहीं मिलता, दैट ओनली टाइम विल टेल। तो वफाकी हुकूमत भी कोई इतनी स्ट्रेंथ वाली विकेट पे, स्ट्रॉन्ग विकेट पे नहीं खेल रही है। ये वो पिंडी का मैच ही हो रहा है इंग्लैंड पाकिस्तान का, कि दोनों टीमें धड़ाधड़ स्कोर करी जा रही है, धड़ाधड़ स्कोर करी जा रही है। सर लेकिन खान साहब ने हुकूमत को 2 ऑप्शंस दिए हैं। वो ये कहते हैं कि या तो इलेक्शंस की डेट दें या फिर असेंबली हम तहलील कर देंगे। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे ना अहल करके ये जेल में डालना चाहते हैं। तो क्या खान साहब किसी चीज को लेकर खौफजदा हैं? दाल में कुछ तो काला है ना। खान ने कोई ना कोई तो गंद की है ना, कि उसको पता है कि उसकी वजह से वो जेल जा सकता है। वो अब चोर की दाढ़ी में तिनका वाली वो मिसाल जो है वो अब आपको कहीं ना कहीं पूरी नज़र आएगी ना। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी इमरान खान वो बिल्डअप कर रहे हैं कि जी उनको पता है उनके खिलाफ केसेस हैं, उनको पता है उनमें से कुछ केसेस में सज़ा होनी है, उनको पता है उन्होंने उसकी वजह से जेल में जाना है। और वो जो है प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि जी लोग कहें कि ये तो खान तो पहले ही कहता था, खान तो पहले ही कहता था। ये मुझे एक अजीब सा घटिया सा लतीफ़ा याद आ गया। अगर आपके व्यूअर्स माइंड ना करें तो मैं वो सुना दूं। घटिया सा लतीफ़ा था हैं। वो कहते हैं एक घर में ना कुछ अफराद रहते थे, तो वो एक बच्ची थी ना, उसने अपनी माँ को कहना शुरू हो गई, अज राती ना एक जी घट हो जाना इस घर च, मन लगता है एक बंदा घट हो जाएगा। वो दिन में 3-4 बारी का। और रात को वो आशना के साथ फरार हो गई। वो जैसे खबरें नहीं आती अखबारों में कि आशना के साथ फरार हो गई। तो सुबह उसकी माँ ने कहा, बड़ी पहुंची सी, बड़ी अल्लाह वाली से, उन्होंने पहले ही पता सी एक बंदा घट हो जाना है। दर्द ये इमरान खान वैसी प्रीएम्पशन कर रहा है, मुझे पहले ही पता मैं जेल में जा रहा हूँ। क्योंकि सर उनको नजर आ रहा है ना, उनके खिलाफ सभी इकट्ठे हो गए। जाहिर सी बात है जब सब लोग इकट्ठे हो जाएं और उनके खिलाफ, जब आपने चोरियां की होती हैं, जब आपने 2 नंबरियां की होती हैं, जब आपने गसब किया होता है, जब आपने झूठ बोले होते हैं, जब आपने बेईमानियाँ की होती हैं, जब आपने करप्शन की होती है दबा कर, तब फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, पर आती तो है और वो आएगी इंशाल्लाह। तो खान को वो भी पता है, ऐसी बात नहीं है। सर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बयान दिया है। वो ज़ाहिर इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान का एहतसाब हुकूमत नहीं बल्कि एहतसाब ब्यूरो करेगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि खान जो है वो छिपकली से डरते हैं और इलेक्शन से पहले वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं और ना अहल भी। इस पर आप क्या कमेंट करें? बात यह है कि आसिफ जरदारी ने बिल्कुल क्लियर कह दिया। उनका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो विक्टिमाइज नहीं करेगी और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी जो इमरान खान की हुकूमत करती रही है दूसरों को। एहतसाब ब्यूरो का मतलब है कि वो सारे केसेस बनाकर नैब को और एंटी करप्शन को और FIA को इन लोगों के हवाले करेंगे और वो लोग उसको प्रोसिक्यूट करेंगे। तो सच्ची बात है कि ये बड़ा एक सीजन किस्म का बयान है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इलेक्शन से पहले गिरफ्तार हो सकते हैं, इसलिए कि इलेक्शन अक्टूबर में होनी है और जब तक ये केसेस पकेंगे तो जनवरी के बाद फरवरी तक आप समझें कि इमरान खान की गिरफ्तारी मुतवक्की है, फरवरी मार्च वगैरह में। इसीलिए इमरान खान इतना ज़ोर डाल रहे हैं कि इलेक्शन पहले हो जाए किसी तरह, ताकि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का केस जो है वो चल ना सके और वो केस को वो तूल ना मिले और फिर वो इलेक्ट हो जाएं। और उस वक्त उनको लगता है कि अभी उनकी पॉपुलैरिटी है तो वो इलेक्ट हो जाएंगे, तो उस वक्त वो जो है फिर आके सारे केसेस ख़त्म कर लेंगे अपने ऊपर। तो इमरान खान भी इस गेम को समझ रही हैं। तो वो देखें, आसिफ जरदारी ने उसको प्रीएम्प्ट किया इस बारी। वैसे भी सर मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी तो उनकी बात के जवाब में ट्वीट किया था ना, अक्टूबर 2023। उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने आंसर जरूर किया है कि इलेक्शंस अक्टूबर 2023 में ही होंगे। 2023 में तो होंगे इलेक्शन, ये तो मैं आपको कई दिन से कह रहा हूँ, लेकिन अब तो मेरी सोच बदल रही है। हो सकता है ये 2024 भी हो जाए, पहले नहीं हो सकता। सर ट्विटर पर फैसल वावडा ने खान साहब का नाम लिए बगैर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ना तो पंजाब हुकूमत टूटती हुई नजर आ रही है और ना ही खैबर पख्तूनख्वा निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। फैसल वावडा साहब क्यों इतने खिलाफ हो गए? फैसल वावडा साहब खिलाफ क्यों हो गए, इसका जवाब तो वो दे सकते हैं, ये इमरान खान दे सकते हैं। मुझे तो उन दोनों के बीच की बात नहीं पता
कि उन दोनों के बीच में क्या वजह हुई, लेकिन बात तो फैसल वाडा ने वही की है जो मैं कर रहा हूँ आपसे, जो और लोग कर रहे हैं, जो इतने दिन से आप सुन रही हैं कि इमरान खान में इतनी सकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो असेंबलियाँ तोड़ दें। चलो पंजाब में आप कह सकती हैं जी परवेज़ लाई उधर हो गए इधर हो गए, उनका समझ नहीं आ रहा और वो नहीं दे रहे। KPK में व्हाट इज स्टॉपिंग हिम? KPK तो अभी तोड़ सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में व्हाट इज स्टॉपिंग हिम? आज़ाद कश्मीर में व्हाट इज स्टॉपिंग हिम? 3 असेंबलियाँ तो वो अभी तोड़ सकते हैं, एक जुम्बिश कलम से तोड़ सकते हैं। ऑल ही हैज़ टू डू इज अपने अपने चीफ मिनिस्टर को या अपने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को कह दें कि भाई आज असेंबलियाँ उड़ा दो, वो उड़ा देंगे। सर आपके दोस्त शेख रशीद साहब भी तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 30 जनवरी से पहले कबल इंतखाबात का फैसला हो जाए। भाईजान कल तक ये सारे बोल रहे थे मार्च के अंदर, अब जनवरी पे आ गए, यानी फैसले पे आ गए। कह रहे हैं कि फैसला हो जाएगा। हाँ तो फैसला अगर होता है, देखिए मार्च वैसी कट ऑफ डेट है महावेश इलेक्शन कमीशन की। अगर मार्च तक इलेक्शन नहीं होते और मार्च के बाद होने हैं तो वो अपने टाइम पे होंगे, क्योंकि ये वो 6 महीने जब रह जाते हैं ना या 5 महीने, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं इस वक्त याद, उसमें इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है इवन बाई इलेक्शन करवाने का। उससे पहले को रेजिग्नेशंस होती हैं तो बाई इलेक्शंस भी होंगे। अब उसके बाद अगर वो हो जाता है तो फिर वो जाके अपने टाइम पे ही होगा, फिर इंटरिम 5 महीने की आएगी, 6 महीने की, ये नहीं आते। सर आजम सवाती साहब को बलूचिस्तान पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके कोयटा ले गई है। खान साहब इस बात की बहुत ज्यादा मजम्मत कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि बड़ा गलत हो रहा है, अफसोसनाक है ये। तो सर वैसे ये क्या हो रहा है? क्यों अफसोसनाक है? जहाँ जहाँ उनके ऊपर मुकदमा है उनको भुगतना पड़ेगा जाके। ये क्या बात है कि आप अपना मुंह खोल के बहू 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 करते रहें और आपको को रोके ना, आप कानून की और आइन की आइन शिकनी करते रहें, आपको कोई रोके ना। लेकिन यह है कि अब बात यह है कि अब आपको भुगतना है। कोयटा में उनके पास पर्चे कटे हुए हैं, कोयटा में उनके पास मुकदमा है वहाँ पे हुआ, तो अब जाएंगे तो वहीं की जेल में रहेंगे ना। जब अदालत ने कह दिया कि जुडिशल रिमांड पे है, यानी जेल पे होंगे वो, तो जेल में ही जाएंगे ना, उनको किसी सेफ हाउस में तो नहीं रख सकते ना। तो बोलते रहे खान, उस वक्त बोलना था ना, चुप कराना था ना, जब वो बहू बहू कर रहा था बहुत ज़्यादा, और जब वो झूठ बोल रहे थे कि ये मेरी वीडियो है और हमदर्दियाँ समेट रहे थे, उस वक्त तो आप कहते रहे कि ये कमाल है, हर आदमी जो तहरीक इंसाफ का पकड़ा जाता है उसे कपड़े उतर जाते। अब वो हम आपको याद होगा कि पहले दिन जब वो वीडियो आई थी, मैंने आपको कहा था ये कंवल शौज़िब की नहीं लगती, मुझे लगता है गलत है, ठीक है ना। अब वो खुद आके मुहतरमा कह रही है नहीं ये तो मेरी वीडियो, मेरी बेटी को किसी ने भेजी। कमाल नहीं है इन लोगों का। जो आधी दुनिया कह रही है कि भाई वो गलत है, तो तुम उसको वेव को नहीं राइड करे, तुम जानबूझकर उसको अपने ऊपर थोप रहे हो कि ये सही है। ठीक है, क्या कह सकता है बंदा। सर अफसोसनाक एक वाकया आज पेश आया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सिफारतखाने पर हमला हुआ, नाजिम उल उमूर के ऊपर हमला हुआ था, लेकिन वो तो बच गए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हुआ है। सर ये कौन शरारत कर रहा है? हजम नहीं हो रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान का। देखिए ये TTP ने जब से अपना सीज फायर कैंसिल किया है तब से एक दफ़ा कोयटा में हो चुका है और एक दफ़ा ये हो चुका है, और आने वाले दिनों में हो सकता है हमें मज़ीद ऐसी खबरें मिलें और यानी जो सही नहीं है, अल्लाह ना करे कि हों, लेकिन हो सकता है काफ़ी चांसेस हैं। और इसीलिए मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, और इमरान खान को चाहिए कि वो अपनी अपोजिंग पार्टीज़ जो हैं उनके साथ बैठ कर एक लाया अमल तय कर ले, और मुल्क में एक फाइनेंशियल पॉलिसी हो, मुल्क की एक सिक्योरिटी पॉलिसी हो, और मुल्क में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो आगे चलने के लिए, कि आप लोग अपने अपने इंटरेस्ट के लिए इस मुल्क को मत आग में झोंकें। उसमें जो भी सियासतदान हो, मैं तो एक्सपेक्ट करूँगा कि सारे बैठें, एक दूसरे से 1 पॉइंट एजेंडा पे एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, और उस पर वो पॉलिसी बने, उस पर सारे साइन करें, और वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जिसकी मर्जी की हुकूमत आए, तभी इस मुल्क की बचत है। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह।